आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। दोस्तों हमारा प्रश्न दिया गया है NaH प्लस H2O। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड में जब पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH प्लस H2। ठीक है, अब इस अभिक्रिया में NaH का क्या हो रहा पूछा जा रहा है, और हमारा विकल्प क्या दिया गया? ऑक्सीकृत होता है, अपचयित होता है, ना ऑक्सीकृत होता है, ना अपचयित होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ NaH में क्या करेंगे, Na और हाइड्रोजन का, सोडियम और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो NaH में अगर हम सोडियम का क्या निकालें, ऑक्सीकरण संख्या, तो देखिए क्या होता है, हमें पता है हाइड्रोजन का +1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 होता है, लेकिन ये यहाँ पर सोडियम हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड का कितना होता है? -1 होता है। ठीक है, और सोडियम क्या है? सोडियम पहले समूह में आता है आवर्त सारणी में, इसलिए उसका +1 हो जाएगा। ठीक, या दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमें सोडियम का पता है +1 होता है, तो हम हाइड्राइड का भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन को हमने मान लिया इसका ऑक्सीकरण संख्या x है। ठीक है, तो यहाँ पर x लिख दिया बराबर 0, x+1 बराबर 0, x बराबर उधर 1 गया तो कितना आया? -1। ठीक है, तो हमारा हाइड्रोजन का कितना आ गया? -1। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 आएगा और सोडियम का कितना आएगा? +1 आएगा। और NaOH की अगर बात करें, NaOH, तो अब हम यहाँ पर सोडियम का निकालेंगे। देखिए सोडियम का कैसे निकालेंगे, सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या को यहाँ पर मान लिया x। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन को हमें पता है -2 होता है, और हाइड्रोजन का हमें पता है +1 होता है, बराबर 0। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, x -2 + 1 बराबर 0। ठीक है, तो -2 में से 1 गया तो कितना आया? -1 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम का कितना हो जाएगा? +1। अब आप देख रहे होगे कि सोडियम का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम हाइड्रोजन का निकालना चाहें तो देखो NaOH, तो हाइड्रोजन का हमें पता है कितना होता है? +1, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं। सोडियम का कितना अभी निकाला? 1, ऑक्सीजन का -2, इसका मान लो x, हाइड्रोजन का बराबर 0। तो -1 बराबर -1 + x बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? +1। x बराबर +1 आ गया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ठीक है, अब इस अभिक्रिया को आप लिखो। इस अभिक्रिया को जब आप लिखोगे, NaH साथ में क्या मिला रहे हो? साथ में मिल रहा है H2O। जब मिला रहे हो आप इसमें H2O, तो बनता क्या है? NaOH प्लस H2। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या सबकी लिखोगे। यहाँ पर जो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या वो है +1, यहाँ पर भी +1, तो सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर हाइड्रोजन का लिखोगे तो हाइड्रोजन -1 है, और यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का आ रहा है +1। कितना आ रहा है? +1, और यहाँ पर आ रहा है 0। ठीक है, तो हाइड्रोजन का देखिए क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर H2O में आप हाइड्रोजन का निकालोगे तो देखो कैसे निकालोगे। ऑक्सीजन का हमें पता है कितना होता है? -2। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का भी -2 है, और यहाँ पर भी -2 है। तो अगर ऑक्सीजन का -2 हमने मान लिया, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो x, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए गुणे 2, प्लस ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2x - 2 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा? +1। ठीक है, x बराबर यहाँ पर +1 आ गया, तो हाइड्रोजन कितना आ गया? +1। तो आप देखोगे यहाँ पर 1 से 0 का बदलाव, मतलब 1 का बदलाव, लेकिन 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का बदलाव हो जाएगा, तो हाइड्रोजन का ही यहाँ पर हो रहा है। अगर सोडियम का देखें तो सोडियम का देखो क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है? 1, कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो -2 से -2, कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का अगर देखोगे तो यहाँ पर +1 से कितना जा रहा है? +1 से आपका 0 जा रहा है। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है हाइड्रोजन का। ठीक है, लेकिन हमें पूछा क्या है प्रश्न में? हमें प्रश्न में पूछा NaH का क्या हो रहा है। तो NaH का जो है वो NaH में हम Na का देखते हैं, क्योंकि Na क्या है? Na हमारा धातु है। ठीक है, तो Na का ना ही ऑक्सीकरण हो रहा है, ना ही अपचयन हो रहा है।
तो हम विकल्प मिलाएंगे तो यहाँ पर विकल्प पहला हमारा दिया गया ऑक्सीकृत होता है, जो कि हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा दिया गया अपचयित होता है, ये भी हमारा विकल्प बच्चों गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा दिया गया ना ऑक्सीकृत होता है ना अपचयित होता है, ये हमारा सही हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा विकल्प सही कौन सा है? सी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।